मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं। इससे ठीक पहले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच से बगावत के सुर भी बुलंद होने लगे हैं। प्रदेश के कुछ बड़े नेता सार्वजनिक मंचों से खुलकर पार्टी और कुछ नेताओं की आलोचना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी उठा रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आज प्रोग्राम में बात भाजपा के बागियों को साथ जोड़ने के बाद भी क्यों खुश नहीं है कांग्रेस, जानेंगे प्रोग्राम में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की सियासत शुरू हो गई है। अपनी पार्टी से नाराज नेता कार्यकर्ता अब दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सत्ताधारी भाजपा में सेंध लगा रही है। आए दिन पार्टी में पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। हालांकि भाजपा में सेंध लगाने के बाद भी कांग्रेस ज्यादा उत्साहित नहीं है। कांग्रेस को विश्वास है कि भाजपा भी जरूर पलटवार करेगी। भाजपा के पलटवार के अंदेशे से कांग्रेस के सभी नेता अलर्ट पर है और अपनी ही पार्टी के नेताओं से सतत संपर्क बनाए हुए हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में बगावत के सुर भी बुलंद होने लगे हैं। प्रदेश के कुछ बड़े नेता सार्वजनिक मंचों से खुलकर पार्टी और कुछ नेताओं की आलोचना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी उठा रही है। राज्य में भाजपा को सबसे तगड़ा झटका तब लगा जब पूर्व मुख्यमंत्री और जन संघ संस्थापकों में से एक कैलाश जोशी के पुत्र और 3 बार विधायक रह चुके दीपक जोशी ने कांग्रेस का हाथ थामा। पूर्व मंत्री जोशी के साथ दतिया के पूर्व विधायक राधेलाल बघेल भी कांग्रेस में शामिल हुए। प्रदेश में दीपक जोशी का मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि 2018 के विधानसभा के चुनाव में उन्हें कांग्रेस के मनोज चौधरी ने हरा दिया था, लेकिन बाद में चौधरी ज्योतिरादित्य के उस समूह में शामिल थे जिसने कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था और प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया था। जोशी की शिकायत ये भी थी कि उन्हें राज्य इकाई से महत्व मिलना बंद हो गया था। अभी तेज होगा नेताओं के दल बदलने का दौर। विधानसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का इस तरह से भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होना भाजपा के लिए आने वाले समय में मुश्किल खड़ी कर सकता है। दरअसल जब इस तरह से किसी पार्टी के नेता दल छोड़ते हैं तो चुनाव से पहले उस पार्टी के लिए नकारात्मक माहौल बनता है। प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, नेताओं के दल बदलने का सिलसिला तेज होगा। भाजपा का फिलहाल संगठन के असंतुष्ट नेताओं से निपटना होगा। अगर पार्टी इन्हें मनाने में सफल नहीं होती है तो इसका असर चुनाव परिणाम पर जरूर नजर आएगा। कांग्रेस को है पलटवार का अंदेशा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद कहते हैं कि 2 महीने के अंदर कांग्रेस ने भाजपा में बड़ी सेंध लगाई है। इस दौरान भाजपा के कई बड़े नेताओं ने भाजपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है। इन नामों में सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री, 8 बार के विधायक और पूर्व सांसद कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी का नाम शामिल है। भाजपा में सेंध लगाने के बाद कांग्रेस भी उत्साहित नहीं है क्योंकि कांग्रेस को अंदेशा है कि अब भाजपा भी पलटवार करते हुए सेंध लगाने का प्रयास करेगी, जिसके चलते पूरी कांग्रेस अलर्ट पर है। वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी के सभी नेताओं से सतत संपर्क बनाए हुए हैं। वहीं भाजपा में अभी कुछ और ऐसे नेता हैं जिनके तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। इन नेताओं में भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन भी शामिल है। बीते कुछ दिनों से वरिष्ठ नेता सत्तन अपनी ही पार्टी पर लगातार मुखर हो रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की है। दूसरे नंबर पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत भी शामिल है। समय रहते भाजपा ने इन्हें मैनेज नहीं किया तो ये नेता भी भाजपा के हाथ से निकल सकते हैं। वहीं भोपाल से आने वाले 2 कद्दावर नेता जो शिवराज सरकार में राजस्व विभाग, प्रौद्योगिकी और वन योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं, वे भी पार्टी से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। इधर शिवराज सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे एक वरिष्ठ नेता और चौहान के बेहद करीबियों में गिने जाने वाले 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बता दें, इंदौर से ताल्लुक रखने वाले एक ब्राह्मण नेता जो प्रदेश के सीएम से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह के दरबार में दखल रहते हैं, उन्हें भी इस बात का मलाल है कि इन दिनों पार्टी में जानकार और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। वहीं शिवराज सरकार में अहम मंत्रालय संभाल चुकी आदिवासी महिला विधायक भी पार्टी में तवज्जो नहीं मिलने से नाराज है। हर दिन भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस में जा रहे नेता। मई में दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ। प्रसपा के अध्यक्ष कमल सिंह चौहान अपने 1500 समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके अलावा सेवड़ा से पूर्व विधायक राधेलाल बघेल भी कांग्रेस के साथ हो लिए। बघेल ने अपनी राजनीति की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की थी। वर्ष 2008 में वे दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2013 में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था।
पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे बघेल 2018 में भाजपा के टिकट पर चुनाव हार गए थे। इसके अलावा सागर से भाजपा विधायक प्रदीप लहारिया के भाई हेमंत लहारिया भी कांग्रेस में शामिल हुए। सतना से पूर्व मंत्री सईद अहमद ने फिर कांग्रेस का दामन थामा है। बता दें, सईद दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री थे, बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अब उनकी घर वापसी हुई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाने वाले राकेश गुप्ता भाजपा छोड़ फिर कांग्रेसी हो गए। गुप्ता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। राकेश गुप्ता एक प्रमुख कांग्रेस पार्टी से आते हैं और मार्च 2020 में सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। आपको बता दें, इससे पहले सिंधिया के एक और करीबी बैजनाथ यादव ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था। इधर कटनी जिले के भाजपा से विधायक रह चुके ध्रुव प्रताप सिंह और कदावर नेता शंकर महतो ने भी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ध्रुव कटनी जिले की विजय राघवगढ़ सीट से विधायक रह चुके हैं, जबकि शंकर महतो बोहरीबंद के कटावर नेता में गिने जाते हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी जहां सत्ता को बराबर रखने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश में लगी है। लेकिन कांग्रेस को विश्वास है कि भाजपा जरूर पलटवार करेगी। भाजपा के पलटवार के अंदेशे से कांग्रेस के सभी नेता अलर्ट पर है और अपनी ही पार्टी के नेताओं से सतत संपर्क बनाए हुए हैं, यानी कि अपनी ही पार्टी के नेताओं से वे सतर्क है। बता दें, इससे पहले राज्य में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने राज्य में सरकार भी बनाई थी। हालांकि 2020 में सिंधिया के साथ तमाम विधायकों ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी। इसके बाद सिंधिया और कांग्रेस के बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इन विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और राज्य में बीजेपी ने सरकार बनाई थी। सिंधिया के साथ उनके तमाम करीबी नेता और समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए थे। यही कारण है कि दोनों दलों के लिए विरोधी से ज्यादा अपने ही पार्टी के नेताओं की एकजुटता एक बड़ी मुसीबत बनने की आशंका को जन्म दे रही है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। नमस्कार।